हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आर के स्टडी। आज के इस वीडियो में हम लोग न्यू दिल्ली से रिलेटेड सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे कि नई दिल्ली से जितने जनरल नॉलेज के क्वेश्चन बनते हैं जो कि सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट जॉब में पूछते हैं या फिर पूछे गए हैं, उसी क्वेश्चन को इस सेशन में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की सेशन की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, स्टेट वाइज जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, और आज के सेशन में हम लोग दिल्ली के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसका एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाया हूँ जीके नाम से, जीके टॉप एमसीक्यू। तो उसमें जा कर के आप सभी सेशन को देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारत की राजधानी कहाँ है। भारत की राजधानी कहाँ है? नई दिल्ली, लखनऊ, भोपाल या फिर गांधीनगर। तो नई दिल्ली की राजधानी कहाँ पे है? न्यू दिल्ली। ये तो आप लोग को पता होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में नई दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन हैं? वर्तमान में नई दिल्ली के सीएम कौन हैं? मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल, आदित्यनाथ योगी या फिर पुष्कर सिंह धामी। तो वर्तमान में दिल्ली के सीएम कौन हैं? वहाँ का चीफ मिनिस्टर कौन है? अरविंद केजरीवाल। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। वर्तमान में दिल्ली के डिप्टी सीएम कौन हैं? प्रेजेंट में दिल्ली के डिप्टी सीएम कौन हैं? मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान या फिर सुखविंदर सिंह सुक्खू। तो दिल्ली के डिप्टी सीएम और एजुकेशन मिनिस्टर जो कि शिक्षा मंत्री, वो कौन है? मनीष सिसोदिया। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। वहाँ का सीएम अरविंद केजरीवाल। भगवंत मान कहाँ के सीएम हैं? पंजाब के। और सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश में। हाल ही में हिमाचल प्रदेश में जो चुनाव हुआ था तो वहाँ पे न्यू सीएम किसे नियुक्त किया गया है? सुखविंदर सिंह सुक्खू। चाहे वो कोई भी राज्य हो, सभी राज्यों की जो सीएम होते हैं, जो चीफ मिनिस्टर होते हैं, उनकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करते हैं, गवर्नर करते हैं। और सभी राज्यपालों का नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोटस टेम्पल कहाँ स्थित है? लोटस टेम्पल कहाँ स्थित है? अहमदाबाद, हैदराबाद, आइजोल या फिर नई दिल्ली। तो लोटस टेम्पल भी कहाँ पे स्थित है? नई दिल्ली। आप में से काफ़ी लोग यहाँ पे घूमने भी गए होंगे, पर्यटक स्थल है। कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि प्रसिद्ध कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? कानपुर, पटना, तेलंगाना या फिर नई दिल्ली। तो कुतुब मीनार भी कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। भारत की सबसे बड़ी मीनार कौन सी है? कुतुब मीनार है। बात करें तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद की, तो हैदराबाद में क्या स्थित है? चार मीनार। कुतुब मीनार दिल्ली में है और चार मीनार कहाँ पे है? हैदराबाद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कुतुब मीनार किसने बनवाया था? कुतुब मीनार किसने बनवाया था? शाहजहाँ, अकबर, औरंगजेब या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुब मीनार किसके द्वारा बनाया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ताजमहल हो गया, वो किसके द्वारा बनाया गया था? शाहजहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? अभी वर्तमान में हमारे देश में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इन 8 केंद्र शासित प्रदेश में इन 8 जितने भी यूटी हैं, यूनियन टेरिटरीज, इनमें सबसे बड़ा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है? नई दिल्ली है, अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, जनसंख्या के हिसाब से। बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लद्दाख है, लेह एंड लद्दाख। तो इसमें तो पूछा है जनसंख्या के अकॉर्डिंग, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? डीआरडीओ का मतलब होता है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट एंड
ऑर्गेनाइजेशन, डीआरडीओ की फुल फॉर्म। बेंगलुरु, रांची, इंदौर या फिर नई दिल्ली। तो डीआरडीओ का फुल नेम का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? नई दिल्ली में ही स्थित है। डीआरडीओ एंड इसरो भारत के विकास में बहुत ही बड़ी भूमिका निभाते हैं। डीआरडीओ भी जितने भी मिसाइल आप लोग देखते हैं, गन देखते हैं, ये सब एटॉमिक बम, ये सारी चीज़ें कहाँ पे बनाई जाती है? डीआरडीओ के थ्रू। आरडीएक्स एंड डीएनडी एंड जितने भी स्पेस से रिलेटेड है, जो अंतरिक्ष यान भेजे जाते हैं, वो इसरो के थ्रू भेजे जाते हैं। तो इसरो का फुल नेम क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? बेंगलुरु में मुख्यालय है। बात करें कि डीआरडीओ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1950 में। इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो 1969 में, 15 अगस्त 1969। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि FSSAI का मुख्यालय कहाँ स्थित है? फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी से रिलेटेड एक मुख्यालय है, उसके बारे में पूछ रहा है कि वाराणसी, नई दिल्ली, बाबतपुर, हरियाणा। इस संगठन का मेन कार्य होता है कि फूड की क्वालिटी देखना, कि फूड की क्वालिटी क्या है, उस फूड क्वालिटी अगर अच्छा नहीं है तो उससे क्या क्या हो सकता है, क्या क्या रोग हो सकते हैं, फूड सिक्योरिटी मतलब फूड से रिलेटेड सुधार करने के लिए क्या क्या हमको उपबंध यूज करने चाहिए। तो हाल ही में वाराणसी जंक्शन जो है, वहाँ के फूड के बारे में FSSAI के द्वारा बेस्ट माना गया कि वहाँ का जो फूड है क्या है? हेल्दी है। तो इसका मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? इसका भी मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। भारत में जितने भी संगठन है, ज़्यादातर उसके मुख्यालय नई दिल्ली में हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सबका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट आता है बाबतपुर में, जो कि वाराणसी में ही स्थित है। तो इसके बारे में भी पूछ लिया था। यूपी का जब मैं सेशन लाया था ना, तो उसके बारे में, बाबतपुर के बारे में बताया था, तो आप लोग यूपी वाले सेशन को भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट आता है कि इंडिया गेट कहाँ स्थित है? इंडिया गेट कहाँ स्थित है? मुंबई, हैदराबाद, दिल्ली या फिर भुवनेश्वर। तो इंडिया गेट भी कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। दो चीज़ें हैं, कन्फ्यूजन होता है, एक है गेटवे ऑफ इंडिया और एक है इंडिया गेट। तो जो गेटवे ऑफ इंडिया है वो मुंबई में स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है, लेकिन जो इंडिया गेट है वो दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत का लाल किला कहाँ स्थित है? भारत का लाल किला कहाँ स्थित है? इंडिया का जो रेड फोर्ट है, जिस पे 15 अगस्त के दिन, 26 जनवरी के दिन पीएम क्या करते हैं? तिरंगा लहराते हैं। तो वो कहाँ पे स्थित है? राजकोट, नई दिल्ली, अमरावती या फिर विशाखापट्टनम। तो लाल किला भी कहाँ पे स्थित है? नई दिल्ली में। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अमरावती और आंध्र प्रदेश की राजधानी है, जो कि अब विशाखापट्टनम बनने वाली हैं। वहाँ के जो सीएम है वो बोल रहे हैं क्या कि आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या रहेगी? तटीय क्षेत्र विशाखापट्टनम रहेगी, और राजकोट तो गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट आता है कि वर्तमान में दिल्ली में किसकी सरकार है? वर्तमान में दिल्ली में किस पार्टी की सरकार है? भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, आम आदमी पार्टी या फिर समाजवादी पार्टी। तो वर्तमान में दिल्ली में किसकी सरकार है? आम आदमी पार्टी की। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, आम आदमी पार्टी। नेक्स्ट आता है कि भारत का संसद भवन कहाँ स्थित है? भारत का संसद भवन जो पार्लियामेंट है वो कहाँ पे स्थित है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मिजोरम या फिर नई दिल्ली। तो भारत का संसद भवन कहाँ पे स्थित है? नई दिल्ली में। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सुप्रीम कोर्ट कहाँ स्थित है? आप लोगों को पता होगा कि भारत में एक सुप्रीम कोर्ट है, बाकी सभी राज्यों में तो हाई कोर्ट होते हैं, अपने सभी राज्यों का एक एक हाई कोर्ट होते हैं, लेकिन भारत में एक सुप्रीम कोर्ट है जो कि कहाँ पे स्थित है? भारत की राजधानी में स्थित है, जो कि नई दिल्ली में स्थित है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि नई दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है? नई दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है? गंगा, यमुना, सरयू या फिर गोदावरी। तो नई दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है? बार बार इस क्वेश्चन को मैं डिस्कस किया हूँ कि वो यमुना नदी के किनारे स्थित है। चाहे वो मथुरा हो, चाहे आगरा हो, चाहे नई दिल्ली हो,
ये सभी जितने भी शहर हैं कहाँ पे, किस नदी के किनारे स्थित हैं? यमुना नदी के किनारे। कानपुर हो गया, वाराणसी हो गया, ये सभी शहर कहाँ पे हैं? गंगा नदी के किनारे। अयोध्या हो गया, लखनऊ हो गया, तो लखनऊ गोमती नदी के किनारे और अयोध्या सरजू नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि दिल्ली की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है? दिल्ली की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है? तो कौन सी नदी है? यमुना। आप लोग छठ पूजा के दिन देखते होंगे, दिल्ली में दिखाया जाता होगा जब वहाँ पे सफाई की जाती है यमुना नदी की, तो कितनी इतनी गंदगी है, मतलब कि उसमें से झाग आता है, उसमें से वाइट आप लोग देखिएगा, उसमें से फोग झाग निकलता है। तो बहुत ही ज़्यादा गंदगी है वहाँ पे। क्या करने की ज़रूरत है वहाँ की सरकार की? वहाँ उस चीज़ के लिए नई एक इन्वेशन चलाने की ज़रूरत है, नई नीति चलाने की ज़रूरत है, जिससे क्या हो, यमुना साफ़ हो, यमुना को साफ़ किया जाए। फिर इंडस्ट्रियल एरिया भी दिल्ली बहुत है। इंडस्ट्रियल में मतलब गुड़गांव हो गया, हरियाणा उससे सटके ही है। दिल्ली के तो 3 भाग में हरियाणा ही सटके है। तो फैक्ट्रियाँ भी बहुत हैं, तो प्रदूषित होने का फैक्ट्रियाँ भी एक रीज़न होती हैं। डिफॉरेस्टेशन भी होता है कि जितने भी पेड़ पौधे ये सब कट रहे हैं, उसका भी वो रीज़न होता है। जितने भी जो नाला वाला है या फिर कचरा ये सब होता है, वो सब जा कर के कहाँ पे डिस्ट्रॉय होते हैं? यमुना नदी में है। तो तीनों चारों तरफ से सारी जो गंदगी आ रही है वहीं पे आ रही है, तो भाई प्रदूषित तो होगी ही होगी। नेक्स्ट आता है कि दिल्ली की राजकीय भाषा क्या है? दिल्ली की राजकीय भाषा क्या है? हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत या फिर उर्दू? तो दिल्ली की राजकीय भाषा क्या है? हिंदी। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि नई दिल्ली की साक्षरता प्रतिशत कितना है? नई दिल्ली की साक्षरता प्रतिशत कितना है? 86.34, 90%, 77.77% या फिर 61.7%? तो नई दिल्ली की साक्षरता प्रतिशत बहुत ही अच्छा है। कितना है? 86.34। केरल की सबसे साक्षरता प्रतिशत ज़्यादा है एंड सबसे कम कहाँ का है? बिहार का। आप लोगों को मैं बताया था 61.7 के आसपास ही बिहार का था, जिसमें कि महिला का उससे भी कम था। वहाँ की महिलाएं और भी कम पढ़ी लिखी हैं। और एक और ज़िला आया था जिसमें कि 50% के आसपास वहाँ की साक्षरता प्रतिशत थी। नई दिल्ली में या फिर कोई भी राज्य में जो पुरुष होते हैं वो ज़्यादा साक्षरता होते हैं एज कम्पेयर टू महिला। लेकिन अब आने वाले टाइम में ऐसा नहीं रहेगा, सब मतलब इक्वल रहेंगे सबकी साक्षरता प्रतिशत। अब तो जितने भी रिजल्ट आ रहे हैं उसमें देखिए टॉपर की लिस्ट में फीमेल कैंडिडेट्स ज़्यादा पाई जा रही हैं। तो ये नया भारत है, कहीं ना कहीं समानता का अधिकार सबको प्राप्त हो रहा है, सब लोग आगे बढ़ रहे हैं एक साथ, जिसमें कि महिलाएं भी बढ़ रही हैं। ये बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जनसंख्या की दृष्टि से नई दिल्ली कौन से स्थान पर है? जनसंख्या की दृष्टि से नई दिल्ली का कौन से स्थान पर है? 18, 10, 8 या फिर 2? तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य जो है वो उत्तर प्रदेश है। लेकिन बात करें कि राज्य और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, दोनों को मिलाकर के नई दिल्ली का जनसंख्या के हिसाब से कौन सा स्थान है? तो 18वां स्थान है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। लगभग 1.5 से 2 करोड़ की जनसंख्या पाई जाती है दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि दिल्ली के पूर्व में कौन सा राज्य है? दिल्ली के पूर्व में कौन सा राज्य है? पंजाब, उत्तर प्रदेश, गुजरात या फिर गोवा? तो दिल्ली के पूर्व में सिर्फ उत्तर प्रदेश है, लेकिन दिल्ली के पश्चिम में, उत्तर में और दक्षिण में तीनों तरफ से किससे घिरा हुआ है? हरियाणा से। तो अगर कभी पूछ देगा कि दिल्ली अपना सीमा सबसे ज़्यादा किस राज्य से शेयर करता है? तो हरियाणा से। सबसे कम सीमा किस राज्य से शेयर करता है? तो उत्तर प्रदेश से। नई दिल्ली कितने राज्यों से सीमा अपना साझा करता है? तो 2 राज्यों से, एक उत्तर प्रदेश और एक कौन सा था? हरियाणा। तो एक ही क्वेश्चन से 3-4 क्वेश्चन हमको क्लियर हो गए। नेक्स्ट आता है कि दिल्ली का राजकीय पक्षी क्या है? दिल्ली का राजकीय पक्षी क्या है? मोर, चील, गौरैया या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दिल्ली का राजकीय पक्षी क्या है? गौरैया। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है कि दिल्ली के लोकसभा में कितने सदस्य हैं? दिल्ली के लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं? कितने लोकसभा कैंडिडेट होते हैं? 2, 3, 6 या फिर 7?
तो दिल्ली के लोकसभा में कितने सदस्य या फिर कितने सीटें होती हैं? 7, 7। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि दिल्ली के राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं? दिल्ली के राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं? तो 3। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि दिल्ली के विधानसभा में कितनी सीटें हैं? दिल्ली के विधानसभा में कितनी सीटें हैं? 70, 80, 90 या फिर 100। तो विधानसभा में कितनी सीटें होती हैं? 70। ऑप्शन ए इज करेक्ट। टोटल 70 सीटें होती हैं और इसमें से 36 अगर जिस भी पार्टी का सीट आता है तो उसको पूर्ण बहुमत माना जाता है, 36 प्लस रहे तो उसको विनर घोषित किया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि नई दिल्ली में कुल कितने ज़िले हैं? टोटल डिस्ट्रिक्ट के बारे में पूछ रहा है कि नई दिल्ली में कितने ज़िले हैं? 20। यहाँ डी फॉर ऑप्शन में डी करेक्ट नहीं बताया हूँ, डी फॉर डिस्ट्रिक्ट बोला हूँ, ठीक है ना। 20, 30, 11 या फिर 15। तो नई दिल्ली में कुल कितने ज़िले हैं? 11। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि दिल्ली का प्रथम महिला शासक कौन थी? दिल्ली की प्रथम महिला शासक कौन थी? रजिया सुल्तान, फातिमा अली, निहारिका सुल्तान या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दिल्ली के प्रथम महिला शासक कौन थी? रजिया सुल्तान। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? कुतुबुद्दीन ऐबक के, अकबर के, शाहजहां के या फिर अल्तुतमिश की? तो रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? अल्तुतमिश की। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि दिल्ली की राजधानी कहाँ है? दिल्ली जो यूटी है, जो कि दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, उसकी राजधानी कहाँ पे है? नोएडा, पानीपत, गुड़गांव या फिर नई दिल्ली? तो दिल्ली की राजधानी कहाँ पे है? नई दिल्ली है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। सभी राज्यों की राजधानी और सभी राज्यों के सीएम जो होते हैं उन सभी से रिलेटेड भी एक यूनिक सेशन लाया था, तो उसको भी अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो उसको भी देख लीजिएगा, जिससे जितने भी राज्य हैं और जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं वहाँ पे सीएम कौन है या फिर उसकी राजधानी कहाँ पे है, वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि पूछ लेता है कभी कभी कि संविधान के किस संशोधन के तहत दिल्ली और उसके शहरी क्षेत्र को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर का विशेष दर्जा दिया गया है? संविधान के किस संशोधन के तहत दिल्ली और उसके शहरी क्षेत्र को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर का विशेष दर्जा दिया गया है? 59वां संशोधन, 70वां संशोधन, 80वां संशोधन या फिर 85वां संशोधन? तो जब 59वां संशोधन आया था तो दिल्ली को क्या किया गया था? एनसीआर घोषित किया गया था। पहले क्या था? एनसी केवल था, नेशनल कैपिटल। लेकिन जब 59वां संशोधन आया तो दिल्ली को और बड़ा बना दिया गया था। देखिए दिल्ली और भी छोटा था, लेकिन होता क्या था कि मान लीजिए भारत की राजधानी है, सब लोग की एक ड्रीम होती है कि हाँ दिल्ली में जॉब करें या फिर दिल्ली में रहें। अभी भी दिल्ली में बहुत ही ज़्यादा जनसंख्या है क्षेत्रफल की दृष्टि से, कि हाँ वहाँ पे एरिया कम है, लोग बहुत ज़्यादा रह रहे हैं, बहुत ही कंजेस्टेड रह रहे हैं। और हुआ क्या था कि कुछ और जो आजू बाजू के शहर थे उसको दिल्ली में मिलाया गया था और उसको एनसीआर घोषित किया गया था। लेकिन जैसे गाजियाबाद, नोएडा, ये सभी एनसीआर रीजन में आते हैं। ऑप्शन कौन सा सही रहेगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एनसीआर का पूरा नाम क्या है? एनसीआर का पूरा नाम क्या है? नेशनल कैपिटल रीजन, नेशनल कैडेट रीजन, नेशनल क्रेडिट रिसोर्स या फिर नॉर्थ कैपिटल रीजन? तो एनसीआर का पूरा नाम क्या है? नेशनल कैपिटल रीजन। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि दिल्ली के पहले उपराज्यपाल कौन थे? सुचेता कृपलानी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, आदित्यनाथ झा या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दिल्ली के फर्स्ट वाइस गवर्नर कौन थे? उपराज्यपाल कौन थे? आदित्यनाथ झा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। इस क्वेश्चन में उप मुख्यमंत्री नहीं पूछ रहा है, उपराज्यपाल पूछ रहा है कि वाइस गवर्नर कौन थे, तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट आता है कि दिल्ली के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? दिल्ली के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे?
गोविंद बल्लभ पंत, बलदेव सिंह, चौधरी ब्रह्म प्रकाश या फिर करण देव राय। तो दिल्ली के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? चौधरी ब्रह्म प्रकाश। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है कि किस राज्य की सरकार ने सरकारी सेवाओं के लिए डोर स्टेप डिलीवरी योजना शुरू की है? किस राज्य की सरकार ने सरकारी सेवाओं के लिए डोर स्टेप डिलीवरी योजना शुरू की है? तो नई दिल्ली सरकार ने। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है कि वह सुल्तान जिसने आगरा शहर का निर्माण किया था, वह सुल्तान जिसने आगरा शहर का निर्माण किया था सिकंदर लोदी, अकबर, औरंगजेब या फिर तो आगरा शहर किसके द्वारा निर्माण किया गया था? सिकंदर लोदी के द्वारा। कुछ बैकग्राउंड नॉइज आ रही थी डॉगी की, सॉरी उसके लिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि दिल्ली सल्तनत पर कितने राजवंशों ने शासन किया? दिल्ली सल्तनत पर कितने राजवंशों ने शासन किया था? 2, 3, 4 या फिर 5? तो दिल्ली सल्तनत पर कितने राजवंशों ने शासन किया था? 5। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि दिल्ली मेट्रो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? दिल्ली मेट्रो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सन 2000 में, 2001, 2002 या फिर 2003? तो दिल्ली मेट्रो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 2002 में। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दिल्ली मेट्रो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 2002 में। नेक्स्ट आता है कि डीएमआरसी का पूरा नाम क्या है? डीएमआरसी का पूर्ण अर्थ क्या है? दिल्ली मेट्रो से रिलेटेड ही है डीएमआरसी, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन जिसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? 2002 में। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है कि दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? प्रतिभा पाटिल, इंदिरा गांधी, सुषमा स्वराज या फिर सरोजनी नायडू? तो दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन सी थी? सुषमा स्वराज। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है कि दिल्ली स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? दिल्ली स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? मीन्स कि दिल्ली की स्थापना कब हुई थी? जनवरी 1990, फरवरी 1992, मार्च 1993 या फिर 1991? तो दिसंबर 1991 में क्या हुआ था? दिल्ली की स्थापना हुआ था। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि दिल्ली के वर्तमान उपराज्यपाल कौन हैं? दिल्ली के वर्तमान में उपराज्यपाल कौन हैं? अश्वनी वैष्णव, धर्मेंद्र प्रधान, अनिल बैजल जी या फिर अरविंद केजरीवाल? तो दिल्ली के वर्तमान में उपराज्यपाल कौन हैं? अनिल बैजल जी। अश्वनी वैष्णव क्या हैं? रेल मिनिस्टर हैं। धर्मेंद्र प्रधान वर्तमान में क्या हैं? शिक्षा मंत्री हैं, एजुकेशन मिनिस्टर हैं। और अरविंद केजरीवाल वर्तमान में क्या हैं? दिल्ली के सीएम हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली के पहले उपराज्यपाल कौन थे? दिल्ली के पहले उपराज्यपाल कौन थे? सरोजनी नायडू, चौधरी ब्रह्म प्रकाश, सुषमा स्वराज या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दिल्ली के पहले उपराज्यपाल कौन थे? चौधरी ब्रह्म प्रकाश। ऑप्शन बी इज करेक्ट। जो उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल थी वो कौन सी थी? सरोजनी नायडू। दिल्ली के पहले सीएम कौन थे? सुषमा स्वराज। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि दिल्ली का राजकीय पशु क्या है? दिल्ली का राजकीय पशु क्या है? शेर, बाघ, गाय या फिर लंगूर? तो दिल्ली का राजकीय पशु क्या है? लंगूर। अगर मैं पूछूं कि भारत का राजकीय पशु क्या है तो बाघ। ऑप्शन बी इज करेक्ट। लेकिन दिल्ली का अगर राजकीय पशु पूछे तो लंगूर। नेक्स्ट आता है कि एशिया का सबसे महत्वपूर्ण पुस्तकालय दिल्ली में कहाँ स्थित है? एशिया का सबसे महत्वपूर्ण पुस्तकालय दिल्ली में कहाँ स्थित है? संसद भवन में, कानपुर,
इंदौर या फिर जमशेदपुर। तो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये तीनों दिल्ली में स्थित नहीं हैं। कौन स्थित हैं? संसद भवन। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है कि दिल्ली की प्रमुख नदी कौन सी है? दिल्ली की प्रमुख नदी कौन सी है, या फिर दिल्ली में सबसे ज़्यादा बहने वाली कौन सी नदी हैं? गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र या फिर कावेरी। तो सबसे ज़्यादा दिल्ली में कौन सी नदी बहती हैं? यमुना नदी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। यमुना नदी उत्तराखंड से भागीरथी से निकल कर के कहाँ पर आती हैं? दिल्ली में, और सबसे ज़्यादा दिल्ली में। और अपने यूपी में सबसे ज़्यादा नदी कौन सी बहती हैं? गंगा नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली में राष्ट्रपति भवन कहाँ स्थित है? दिल्ली में राष्ट्रपति भवन कहाँ स्थित है? भागलपुर, रायसीना की पहाड़ी, गुड़गांव या फिर राजीव चौक। तो दिल्ली में जो प्रेसिडेंट भवन है वो प्रेसिडेंट आवास है वो कहाँ पे स्थित है? रायसीना की पहाड़ी पर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। राष्ट्रपति भवन कब बना था? राष्ट्रपति भवन कब बना था? 1929, 1935, 1940 या फिर 1950। तो राष्ट्रपति भवन कब बना था? 1929 में। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन हैं? वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन हैं? बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंड सिंपल क्वेश्चन है। जगदीप धनखड़, द्रौपदी मुर्मू, ममता बनर्जी या फिर नरेंद्र मोदी। तो वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन हैं? द्रौपदी मुर्मू। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये पहले उड़ीसा की राज्यपाल रह चुकी हैं, लेकिन वर्तमान में क्या हैं? अपने देश की राष्ट्रपति हैं। ममता बनर्जी कहाँ की सीएम हैं? वेस्ट बंगाल की। पश्चिम बंगाल के सीएम कौन है? ममता बनर्जी। और नरेंद्र मोदी हमारे देश के पीएम। वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन हैं? अभी जस्ट मैं बताया कि भारत के प्रधानमंत्री या फिर भारत के पीएम कौन हैं? नरेंद्र मोदी। ऑप्शन ए इज करेक्ट। तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन हैं, गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल हैं, और शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। नेक्स्ट आता है कि वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन हैं? वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन हैं? जगदीप धनखड़, नवीन पटनायक, नीतीश कुमार या फिर आदित्यनाथ योगी। तो वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़। ऑप्शन ए इज करेक्ट। उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक हैं, बिहार के सीएम नीतीश कुमार हैं, और अपने यूपी के सीएम आदित्यनाथ योगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 50th क्वेश्चन कि दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1966, 1970, 1980 या फिर 1982। तो सन 1966 में क्या हुआ था? दिल्ली हाईकोर्ट की स्थापना हुआ था। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है कि दिल्ली को किस वर्ष केंद्र शासित प्रदेश स्थापित किया गया था? दिल्ली को किस वर्ष केंद्र शासित प्रदेश स्थापित किया गया था? 1950, 1952, 1954 या फिर 1956। तो दिल्ली को किस वर्ष केंद्र शासित प्रदेश स्थापित किया गया था? ऑप्शन डी 1956 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी किस वर्ष स्थापित हुई थी? दिल्ली यूनिवर्सिटी किस वर्ष स्थापित हुई थी? सन 1900 में, 1922 में, 1922 में या फिर 1935 या फिर 1940 में। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी या फिर इसको शॉर्ट में DU भी बोलते हैं, DU, डी फॉर दिल्ली, यू फॉर यूनिवर्सिटी। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई थी? 1922 में। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है कि दिल्ली की सीमा किन किन राज्यों से मिलती है? इस क्वेश्चन को ऑलरेडी मैं डिस्कस किया हूँ कि 2 राज्यों से मिलती हैं, एक है उत्तर प्रदेश और एक हरियाणा। दिल्ली का जो पूर्वी भाग है सिर्फ उत्तर प्रदेश से मिलता है, बाकी जो 3 भाग हैं पश्चिम, दक्षिण एंड उत्तर, वो हरियाणा से मिलता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, हरियाणा व उत्तर प्रदेश। दिल्ली की राज्य विधायिका का स्वरूप कैसा है? दिल्ली की राज्य विधायिका का नेचर कैसा है? एक सदनी, द्विसदनी,
तृतीय सदनी या फिर चतुर्थ सदनी। तो दिल्ली की राज्य विधायिका का स्वरूप कैसा है? एक सदनीय है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि 2015 दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को कितनी सीटें मिली थी? 2015 में जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें आम आदमी पार्टी को कितनी सीटें मिली थी? 30, 60, 67 या फिर 70। तो 2015 में क्या हुआ था? आम आदमी पार्टी पूर्ण बहुमत से जीती थी और टोटल उसको 67 सीटें मिली थी, 67, और बाकी के 3 सीटें, क्योंकि टोटल 70 सीटें हैं तो बाकी के 3 सीटें बीजेपी को मिली थी। नेक्स्ट आता है कि 2020 दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी को कितनी सीटें मिली? 5 साल बाद में से 2015 में हुआ था और 5 साल बाद फिर से 2020 में हुआ था चुनाव। तो उस टाइम पे आम आदमी पार्टी को कितनी सीटें मिली हैं? इस टाइम जो राज्य अभी भी चल रहा है तो कितनी सीटें से जीती हैं? 62। ऑप्शन बी इज करेक्ट। और बाकी के 8 सीटें जो हैं 8 जो सीट हैं वो उसमें बीजेपी को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि दिल्ली में खिलजी वंश का अंत होने पर किस वंश का शासन शुरू हुआ था? दिल्ली में खिलजी वंश का अंत होने पर किस वंश का शासन शुरू हुआ था? गुलाम वंश, मुगल वंश, तुगलक वंश या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दिल्ली में जो खिलजी वंश अंत हुआ था उसके बाद से जस्ट किसका वंश राज्य शासन शुरू हुआ था? तुगलक वंश का। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है, अब सोचिए कि दिल्ली में टोटल 5 राजवंशों का शासन हुआ था। सबसे ज़्यादा राजवंशों का शासन कहाँ पे हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था। दिल्ली में स्थित लाल किले निर्माण में कितना समय लगा था? दिल्ली में जो लाल किला बना है उसको बनाने में कितना समय लगा था? क्वेश्चन में यही पूछ रहा है। 8 वर्ष, 9 वर्ष 3 महीने, 10 वर्ष 4 महीने या फिर 5 वर्ष 1 महीने। तो जो दिल्ली का लाल किला है उसको निर्माण करने में कितना समय लगा था? 9 वर्ष 3 महीने। सोचिए कितना लॉन्ग समय लगा था, 9 वर्ष 3 महीने। नेक्स्ट आता है कि मथुरा किस नदी के किनारे स्थित है? मथुरा शहर किस नदी के किनारे स्थित है? गंगा, यमुना, गोमती या फिर सरयू। तो मथुरा भी किस नदी के किनारे स्थित है? यमुना नदी के किनारे। नेक्स्ट आता है कि JNU केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? JNU जो कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी हैं, जो कि दिल्ली में स्थित हैं, काफ़ी सारे टाइम पे विवाद में रहता है JNU। तो JNU केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1 जनवरी 1970, 5 फरवरी 1971, 22 अप्रैल 1969 या फिर 22 अप्रैल 1969 या फिर 5 जून 1973। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? 1969, 22 अप्रैल 1969। 22 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस। 22 मार्च को जल दिवस। क्लियर है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इंडिया गेट को मूल रूप से किस नाम से पुकारा जाता है? इंडिया गेट को मूल रूप से किस नाम से पुकारा जाता है? भारत का गौरव, भारत का प्रतीक, अखिल भारतीय युद्ध स्मारक या फिर देश का स्वाभिमान। तो इंडिया गेट को मूल रूप से किस नाम से पुकारा जाता है? अखिल भारतीय युद्ध स्मारक। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है कि भारत का कौन सा राज्य राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR का केंद्र है? यहाँ पे जो NCR रीजन बनाया गया था उसका केंद्र पूछ रहा है कि NCR रीजन जो नेशनल कैपिटल रीजन है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, उसका केंद्र क्या है? दिल्ली, नोएडा, चंडीगढ़ या फिर लखनऊ। तो NCR रीजन का केंद्र क्या है? दिल्ली है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। सबसे लंबे समय तक दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन रही हैं? सबसे लंबे समय तक दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन रही हैं? सुषमा स्वराज, अरविंद केजरीवाल, शीला दीक्षित या फिर आदित्यनाथ योगी। तो सबसे लंबे समय तक दिल्ली के CM जो हैं वो कौन रही हैं? शीला दीक्षित। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि शीला दीक्षित पहली बार दिल्ली के मुख्यमंत्री कब बनी थी? शीला दीक्षित पहली बार दिल्ली की मुख्यमंत्री कब बनी थी? 4 दिसंबर 1998, 5 नवंबर 1997,
21 जून 1998 या फिर 25 दिसंबर 1995। तो शीला दीक्षित पहली बार दिल्ली के सीएम कब बनी थी? 4 दिसंबर 1998। और सबसे लंबे समय तक दिल्ली के सीएम कौन रही हैं? शीला दीक्षित। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि विराट कोहली का जन्म स्थान कहाँ है? विराट कोहली का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश, बिहार, नई दिल्ली या फिर झारखंड? तो विराट कोहली का भी जन्म कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था। ऑप्शन सी इज करेक्ट। और महेंद्र सिंह धोनी का झारखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ऋषभ पंत का जन्म स्थान कहाँ है? तो ऋषभ पंत का भी जन्म कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में ही हुआ था। ऋषभ पंत हो गए, विराट कोहली हो गए, शिखर धवन हो गए, ये सभी दिल्ली से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट कहाँ स्थित है? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, रांची, सूरत या फिर मुंबई? तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट भी कहाँ पे स्थित है? नई दिल्ली में। ऑप्शन ए इज करेक्ट। छत्रपति शिवाजी जो टर्मिनल है या फिर छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है वो कहाँ पे स्थित है? मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट आता है कि राजीव चौक कहाँ स्थित है? राजीव चौक कहाँ स्थित है? तेलंगाना, अरुणाचल प्रदेश, नई दिल्ली या फिर हिमाचल प्रदेश? तो राजीव चौक भी कहाँ पे स्थित है? प्रसिद्ध राजीव चौक नई दिल्ली में ही, जस्ट स्टेशन के 1-2 स्टेशन आजू बाजू में पड़ता है राजीव चौक। नेक्स्ट आता है प्रसिद्ध द लोटस टेम्पल कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध लोटस टेम्पल कहाँ स्थित है? क्वेश्चन रिपीट हो रहा है लेकिन इम्पॉर्टेंट है, इसलिए एक से ज़्यादा एग्जाम में पूछा गया है, इस वजह से रिपीट हुआ। मिजोरम, केरल, नई दिल्ली या फिर गोवा? तो प्रसिद्ध लोटस टेम्पल भी कहाँ पे स्थित है? नई दिल्ली में। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है केजरीवाल प्रथम बार दिल्ली के मुख्यमंत्री कब बने थे? केजरीवाल प्रथम बार दिल्ली के मुख्यमंत्री कब बने थे? 28 दिसंबर 2013, 5 नवंबर 2015, 7 मई 2014 या फिर 8 नवंबर 2016? तो फर्स्ट टाइम केजरीवाल दिल्ली के सीएम कब बने थे? 28 दिसंबर 2013 को। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि दिल्ली को किस तारीख को केंद्र शासित प्रदेश में परिवर्तित किया गया था? दिल्ली को किस डेट को केंद्र शासित प्रदेश में परिवर्तित किया गया था? 1 नवंबर 1956 में, 2 दिसंबर 1957 में, 8 मई 1969 में या फिर 10 अगस्त 1960 में? तो दिल्ली को किस तारीख को केंद्र शासित प्रदेश में परिवर्तित किया गया था? यूनियन टेरिटरी में 1 नवंबर 1956 में। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है कि किस शहर में राष्ट्रपति भवन, संसद भवन और भारत के उच्च न्यायालय स्थित हैं? किस शहर में राष्ट्रपति भवन, संसद भवन और भारत के उच्च न्यायालय स्थित हैं? हैदराबाद, वडोदरा, नई दिल्ली या फिर श्रीनगर? तो किस शहर में स्थित हैं? नई दिल्ली में। जितने भी संसद हैं, सुप्रीम कोर्ट हैं और दिल्ली का हाई कोर्ट भी कहाँ पे स्थित हैं? नई दिल्ली में ही स्थित हैं। तो दिल्ली की भारत की राजधानी है तो ऐसे ही थोड़ी ना बना दिया गया, कुछ तो उसके पास होना चाहिए। नेक्स्ट आता है कि उत्तराखंड से निकली कौन सी नदियाँ दिल्ली में भी बहती हैं? उत्तराखंड से कौन सी नदियाँ दिल्ली में भी बहती हैं? गंगा, यमुना, कावेरी या फिर ब्रह्मपुत्र? तो उत्तराखंड से कौन सी नदी निकली हुई है जो कि दिल्ली में भी बहती हैं? यमुना नदी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। लाल किला कब बनाया गया था? लाल किला कब बनाया गया था? 1622 में, 1620 में, 1648 में या फिर 1678 में? तो लाल किला को बनाने में टोटल 9 वर्ष 3 महीने लगे थे और इसको किस वर्ष बनाया गया था? 1648 ईस्वी में। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि नई दिल्ली का कौन सा स्थान वित्तीय, वाणिज्यिक और व्यावसायिक केंद्र के लिए जाना जाता है? नई दिल्ली का कौन सा स्थान वित्तीय, वाणिज्यिक और
व्यवसायिक केंद्र के लिए जाना जाता है? लोटस टेम्पल, कुतुब मीनार, ताजमहल या फिर कन्नाट प्लेस। तो दिल्ली का कन्नाट प्लेस है वो तीनों चीज़ों के लिए फेमस है, वित्तीय, वाणिज्यिक और व्यावसायिक केंद्र के लिए। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है कि एनडीटीवी का पूर्ण अर्थ क्या है? एनडीटीवी जो हम लोग टीवी पे देखते हैं कि एनडीटीवी, आज तक, न्यूज़ 18 ऐसे करके बहुत सारे न्यूज़ चैनल हैं, उसमें से एक एनडीटीवी भी आता है। तो इस क्वेश्चन में उसका पूरा नाम पूछ रहा है कि एनडीटीवी का पूरा नाम क्या होता है? नेशनल डाटा टेलीविज़न लिमिटेड, न्यू दिल्ली टेलीविज़न लिमिटेड, न्यूज डोमेन टेलीविज़न या फिर नॉर्थ डाटा टेलीविज़न। तो एनडीटीवी का फुल नेम क्या होता है? न्यू दिल्ली टेलीविज़न लिमिटेड, एनडीटीवी। पहले जो रवीश कुमार इसमें पत्रकारिता करते थे, लेकिन फ़िलहाल वो इसमें नहीं है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। भारत की सबसे बड़ी समाचार एजेंसी का नाम बताइए जो नई दिल्ली में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी समाचार एजेंसी का नाम बताइए जो कि नई दिल्ली में स्थित हैं। हिंदुस्तान टाइम्स, दैनिक जागरण, अमर उजाला या फिर प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया लिमिटेड को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? पीटीआई, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं कि सबसे बड़ी एजेंसी कहाँ पे है? समाचार एजेंसी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया है जो कि नई दिल्ली में ही स्थित है। नेक्स्ट आता है कि दिल्ली के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे? आदित्य चौधरी, कमल सेन, आदित्यनाथ झा या फिर प्रकाश कुमार। तो दिल्ली के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर भी कौन थे? आदित्यनाथ झा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि दिल्ली के पश्चिम में कौन सा राज्य आता है? दिल्ली के पश्चिम में कौन सा राज्य आता है? तो सिर्फ पूर्वी में कौन सा राज्य आता है? उत्तर प्रदेश। बाकी तीनों अगर पूछ दे कि पश्चिम हो या उत्तर हो या दक्षिण हो, हरियाणा आता है। नेक्स्ट आता है कि दिल्ली के दक्षिण में कौन सा राज्य आता है? तो हरियाणा ही आता है, सिंपल है बिल्कुल भी। उत्तर में भी कौन सा आता है? हरियाणा। कुतुब मीनार की लंबाई कितनी है? कुतुब मीनार की लंबाई कितनी है? 50 फीट, 50 मीटर, 60 मीटर, 72.5 मीटर या फिर 80 मीटर। तो कुतुब मीनार की लंबाई कितनी है? 72.5 मीटर। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि महात्मा गांधी के दिल्ली में समाधि स्थल का क्या नाम है? महात्मा गांधी जी के दिल्ली में जो समाधि स्थल है उसका क्या नाम है? साबरमती आश्रम, राजघाट, उपरोक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन में दिल्ली से रिलेटेड ही क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी जी की जो दिल्ली में समाधि स्थल बनाई गई है उसका क्या नाम है? तो राजघाट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय विदेश व्यापार संस्थान है वो भी कहाँ पे है? नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है कि डीआरडीओ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? डीआरडीओ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? जो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन में पूछा था कि इसका मुख्यालय कहाँ पे है, इसका फुल नेम क्या होता है? तो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन इसका स्थापना कब हुआ था? 1950 में, 1 जनवरी 1950। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है कि भारत का लाल किला किसने बनवाया था? भारत का लाल किला किसने बनवाया था? शाहजहां, औरंगजेब, कुतुब मीनार या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो न्यू दिल्ली का रेड फोर्ट है वो किसने बनाया था? शाहजहां ने। शाहजहां ने बनवाया था। ऑप्शन ए इज करेक्ट। और कुतुब मीनार किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन सी। नेक्स्ट आता है कि दिल्ली में स्थित विजय घाट स्मारक किसका है? दिल्ली में स्थित विजय घाट स्मारक किसका है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस, लाल बहादुर शास्त्री, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो दिल्ली में जो विजय घाट स्मारक है वो किनका है? लाल बहादुर शास्त्री। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अंबेडकर जी की मूर्ति एक स्टैचू ऑफ नॉलेज जो कि महाराष्ट्र के लातूर में स्थित है,
जिसे बोलते हैं स्टैचू ऑफ नॉलेज। एंड एक स्टैचू ऑफ यूनिटी है जो कि गुजरात में है, केवड़िया डिस्ट्रिक्ट में। वो किनकी हैं? सरदार पटेल जी के हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि आयरन मैन ऑफ इंडिया बोले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि संसद भवन का डिज़ाइन सर्वप्रथम किसने बनाया था? संसद भवन का डिज़ाइन सर्वप्रथम किसने बनाया था? लक्ष्य कुमार ने, ल्यूटियन व बेकर ने, इल्तुतमिश ने, या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक ने? तो संसद भवन का डिज़ाइन सर्वप्रथम किसने बनाया था? ल्यूटियन व बेकर ने। नाम याद रखिएगा, ल्यूटियन व बेकर ने। नेक्स्ट आता है कि लोदी वंश का संस्थापक कौन था? लोदी वंश का संस्थापक कौन था? शाम लोदी, बहलोल लोदी, एडम लोधी या फिर इनमें से कोई नहीं? तो लोदी वंश का संस्थापक कौन सा था? बहलोल लोदी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि दिल्ली का कुल क्षेत्रफल कितना है? दिल्ली का कुल क्षेत्रफल कितना है? 1000 वर्ग किलोमीटर, 1483 किलोमीटर, या फिर 1500 वर्ग किलोमीटर, या फिर 1630 वर्ग किलोमीटर? तो दिल्ली का कुल क्षेत्रफल कितना है? 1483। ऑप्शन बी इज करेक्ट, 1483 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि किस मुगल शासक ने जजिया कर को समाप्त किया था? किस मुगल शासक ने, वहाँ पे एक जजिया कर पहले लगता था, ठीक है ना, जजिया कर, तो उसको किस मुगल शासक ने समाप्त किया था? हुमायूं या फिर औरंगजेब? अकबर, इल्तुतमिश, अकबर, हुमायूं या फिर औरंगजेब? तो जजिया कर को किसने समाप्त किया था? अकबर ने। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है कि दिल्ली में हिंदी में प्रकाशित होने वाला कौन सा अखबार सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है? दिल्ली में हिंदी में प्रकाशित होने वाला कौन सा अखबार सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है? नव भारत टाइम्स, न्यूज़ 18, आज तक न्यूज़ चैनल, या फिर इंडिया टीवी? तो हिंदी में प्रकाशित होने वाला कौन सा अखबार सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है? नव भारत टाइम्स। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है कि दिल्ली का पुराना नाम क्या है? दिल्ली का पुराना नाम क्या है? उत्तरांचल, यूनाइटेड प्रोविंस, इंद्रप्रस्थ, या फिर उपरोक्त सभी? तो दिल्ली का पुराना नाम क्या है? इंद्रप्रस्थ। नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है कि दिल्ली का ओल्ड नेम क्या है, या फिर दिल्ली का प्राचीन नाम क्या है? इंद्रप्रस्थ। अभी तो वर्तमान में नई दिल्ली बोली जाती है, इससे पहले दिल्ली था, और दिल्ली से पहले क्या था? इंद्रप्रस्थ। उत्तरांचल किस राज्य को बोला जाता था? उत्तराखंड को, जो कि वर्तमान में क्या है? उत्तराखंड। और यूनाइटेड प्रोविंस किसको बोला जाता था? उत्तर प्रदेश को बोला जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि पहला जंतर मंतर कहाँ बनाया गया था? पहला जंतर मंतर कहाँ बनाया गया था? हैदराबाद, रायपुर, नई दिल्ली, या फिर पटना? तो भारत का पहला जंतर मंतर कहाँ पे बनाया गया था? नई दिल्ली में ही बनाया गया था। जहाँ पे देखते होंगे कोई भारत की नीति से या फिर कोई भी चीज़ से नाराज़ होता है, या फिर उस चीज़ को विरोध करना होता है, तो कहाँ पे पहुँचता है? जंतर मंतर, नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि दुनिया के सबसे बड़े शहरों में दिल्ली का कौन सा स्थान आता है? दुनिया के सबसे बड़े शहरों में दिल्ली का कौन सा स्थान आता है? पहला, दूसरा, तीसरा, या फिर? तो दुनिया के सबसे बड़े शहरों में दिल्ली का कौन सा स्थान आता है? तीसरा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। सबसे बड़े तीसरे शहर में नाम किसका आ जाता है? नई दिल्ली का। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि स्मार्ट ग्रिड योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? दिल्ली में एक स्मार्ट ग्रिड योजना चलता है जो कि किस क्षेत्र से संबंधित है? हर घर जल, शिक्षा सबके लिए, भारत के प्रमुख नदियों से, या फिर बिजली से? तो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड, बिजली से रिलेटेड एक योजना चलता है, स्मार्ट ग्रिड योजना, जो कि नई दिल्ली में ही चलता है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। दिल्ली विश्वविद्यालय के पहले कुलपति कौन थे? डीयू के पहले कुलपति कौन थे? यशपाल द्विवेदी, सुमन सिंह,
राघवेंद्र भट्ट या फिर हरि सिंह गौर। तो दिल्ली विश्वविद्यालय के पहले कुलपति कौन थे? हरि सिंह गौर। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आज का 99 क्वेश्चन आता है कि नई दिल्ली के विधानसभा क्षेत्रों की संख्या कितनी है? नई दिल्ली में विधानसभा क्षेत्र बोलें या फिर विधानसभा सीट बोलें, उसकी संख्या कितनी होती हैं? 50, 60, 70 या फिर 80। तो दिल्ली में विधानसभा क्षेत्रों या फिर विधानसभा सीटों की कितनी संख्या होती हैं? 70। 2015 में कितनी सीटें आम आदमी का पार्टी को मिली थी? 67। 2020 में हुआ था चुनाव, उस टाइम कितनी मिली थी? 62। तो वही विधानसभा सीट की बात हो रही है, यहाँ पे भी टोटल 70 सीटें हैं। आज का 100th क्वेश्चन आ रहा है कि नई दिल्ली के पहले पुलिस आयुक्त कौन थे? न्यू दिल्ली के फर्स्ट पुलिस आयुक्त कौन थे? किरण बेदी, JN चतुर्वेदी, सुरेंद्र दत्त या फिर गौतम पटेल। तो नई दिल्ली के प्रथम पुलिस आयुक्त कौन थे? JN चतुर्वेदी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। भारत की पहली महिला IPS ऑफिसर कौन थी? तो किरण बेदी थी। यहाँ पे भारत का पूछ रहा है कि भारत की प्रथम महिला IPS कौन थी? किरण बेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि दिल्ली मेट्रो का परिचालन किस वर्ष हुआ था? दिल्ली मेट्रो का परिचालन किस वर्ष हुआ था? 2002, 2008, 2019 या फिर 2004। तो इस क्वेश्चन को ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, 2002 में हुआ था। इम्पॉर्टेंट है, इस वजह से बार बार रिपीट हो रहा है। पूछा गया है, DMRC में भी पूछा गया है, LMRC में पूछा गया है। मेट्रो से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम होते हैं या फिर कॉरपोरेशन लिमिटेड में भी कभी कभी पूछ लेता है, जो JEE की एग्ज़ाम होते हैं, कि कब परिचालन शुरू हुआ था? 2002 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? दिल्ली यूनिवर्सिटी जो DU है, इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1911 में, 1922 में, 1988 में या फिर 1950 में। तो इस सेशन को अगर आप लोग ध्यान से देखे होंगे तो इस क्वेश्चन को भी मैं डिस्कस किया था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी कमेंट में बताइएगा। ये क्वेश्चन आप लोग के लिए है। आज के सेशन में दिल्ली से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उसको हम लोग डिस्कस किए थे। नेक्स्ट सेशन में फिर से कोई राज्य से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन रहेंगे उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप लोग अपनी तैयारी को मजबूत रखिए। एग्ज़ाम आते रहेंगे, जाते रहेंगे, लेकिन तैयारी अच्छी रहेगी तो आप आसानी से क्रैक कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन।